दूसरा क्लाइंट ये बोलता है कि हम रात को मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं। कि ऑयली स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। दादी नानीज जो होती हैं वो कहती है नहीं देसी घी खाओ बेटा, देसी घी खाओ। पानी मिट्टी यूजुअली बचपन से लोग यूज करते आ रहे हैं। इवन एक्सेस ऑयल आपको डैमेज भी, मतलब आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है। बहुत थिक लेयर मत लगाओ। ग्रेजुअली इंक्रीज टू 10%। टोनर्स अवॉइड करता हूँ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन। खाली आप डाइट को नहीं ब्लेम कर सकते। ऑयली स्किन पे रिंकल्स लेट आएंगे as compared to dry डेफिनेटली हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। Right. ऑल्सो मेक श्योर जब आप टोनर लगा रहे हो ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर एंड एन SPF अबव इट। हाय, आई एम शिवानी। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करने थे जो कि आजकल ऑयली स्किन वाले सभी लोगों के साथ कंसर्न्स आ रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं जिसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज गो अहेड। डॉक्टर, मैंने देखा है कि जैसे ऑयली स्किन पे काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं ड्यू टू मानसून रीजंस। लाइक ड्राइनेस रहती है। अगर आप विंटर्स में देखते हो, विंटर्स में स्किन ग्लो करती है एंड सब कुछ ओके, बट ड्यूरिंग द वेदर चेंज स्किन टाइप भी चेंज होता है क्या? यस शिवानी, डेफिनेटली चेंज इन वेदर डेफिनेटली अफेक्ट करता है हमारी स्किन टाइप को। फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो अभी हॉट ह्यूमिड वेदर चल रहा है, राइट? तो हॉट ह्यूमिड वेदर में क्या हो रहा है, आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल निकल रहा है, बहुत स्वेट आ रहा है, तो ये दोनों मिलके आपकी कंडीशन, आपकी स्किन को काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्किन पे आपके एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइटेड आ सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ग्रीसी लग सकती है, राइट? सिमिलरली जब विंटर सीजन था, ड्राई सीजन था, तो ड्राई वेदर जिसमें लो ह्यूमिडिटी होती है वो आपकी स्किन से ना काफ़ी एसेंशियल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ कर देती है। तो उसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, एलर्जीज, रोजेशिया की टेंडेंसी बढ़ सकती है। जब भी वेदर चेंज हो रहा है कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उससे अपनी स्किन को असेस करवाओ, एक स्किन केयर रूटीन प्रॉपर फॉलो करो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, अगर आप ज़्यादा नहीं कंसल्ट कर रहे हो। ऐसा होता है कि ऑयली स्किन ज़्यादा ग्लो करती है? येस, टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली येस, बिकॉज सी ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा सीबम निकल रहा है विच इज़ अ नेचुरल ऑयल। अगर सीबम ज़्यादा निकलेगा तो आपकी स्किन में वो एक हल्का सा ना ल्यूमिनस वो इफेक्ट आएगा, राइट? अब आपको पता है सीबम प्रोन एरियाज आर हमारा फोरहेड, हमारा नोज, हमारा चिन एरिया। तो आपको लगेगा कि टी जोन बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ योर फेस, राइट? तो सीबम प्रोडक्शन आपकी स्किन की ऑयलीनेस इंप्रूव करके आपकी स्किन को ल्यूमिनस इफेक्ट दे सकता है, बट दैट डजंट मीन योर स्किन इज हेल्दी। ल्यूमिनस स्किन एंड ऑयली, एक्सेस ऑयली वाली स्किन इज, दोनों में डिफरेंस है। तो एक्सेस ऑयलीनेस जब होता है तो स्किन में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे कॉमिडोन्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ओपन पोर्स। तो इसलिए आपको एक राइट बैलेंस चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो ल्यूमिनस रेडिएंट स्किन के लिए आपको ऑयल को भी कंट्रोल करना है। एक्सेस ऑयल आपको डैमेज भी, मतलब आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है। क्या उसके लिए ड्राई बेस फाउंडेशंस यूज करने चाहिए? ड्राई बेस फाउंडेशन नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्सेसिवली ड्राई करो। मैं ये नहीं बोलूँगा अपनी स्किन को एक्सेसिवली आप ड्राई करो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई करोगे तो स्किन कॉम्पेंसेट करेगी, वो और ज़्यादा ऑयल निकालेगी। तो आपको ऑयल फ्री, ऑफ कोर्स ऑयल फ्री जेल बेस नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के पीएच को बैलेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना निकले और आपकी स्किन ओवरली ड्राई भी ना हो, राइट? तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप अपनी स्किन को असेस करवा के एंड देन यू गो ऑन विद द प्रोडक्ट्स। इसका क्या, अगर हम ऑयली फूड अवॉइड करते हैं तो क्या इससे स्किन बेटर हो जाएगी? इंडीड अ वेरी गुड क्वेश्चन, लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आस्क दिस क्वेश्चन। देखो, द थिंग इज के देयर आर मिक्स्ड स्टडीज। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि अगर ऑयल और फैट आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो यू मे गेट लॉट ऑफ एक्ने, और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप फैट और ऑयल हेल्दी वाला कंज्यूम करते हो, लाइक ऑयल, ऑलिव ऑयल, देसी घी, ये सब हेल्दी ऑयल्स में आते हैं। तो अगर आप ये मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो एक्चुअली एक्ने नहीं ट्रिगर होते। तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस दोनों में। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप ऑयल और घी कंज्यूम कर सकते हो, बट हमेशा मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करो। बिकॉज सी, जो हमारा देसी घी है ना, जैसे वो दादी नानीज जो होती हैं वो कहती है नहीं देसी घी खाओ बेटा, देसी घी खाओ, और आजकल की जनरेशन है वो कहती है कि नहीं हमें नहीं खाना क्योंकि एक्ने ट्रिगर होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप खा लो, लेकिन ये है कि मैं ये बोलूँगा कि देसी घी में साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी हैं जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। तो मॉडरेट में आप खाओ, बहुत ज़्यादा तो फिर हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। तो मॉडरेट में खाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, और अगर आपको लग रहा है तो फिर इमीडिएटली स्टॉप करके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। वेट मेंटेन करने के लिए भी तो एग्जैक्टली तो आपको वेट मेंटेन करना है, सब कुछ करना है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे खाओ, बट डेफिनेटली वंस इन अ वाइल इज ओके, है ना? और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कंज्यूम करने के बाद हाँ मेरा एक्ने ट्रिगर हो रहा है,
तो फिर देयर कुड बी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। खाली आप डाइट को नहीं ब्लेम कर सकते, आप मे बी आप बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड ज़्यादा खा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स खा रहे हो, तो वो सब अवॉइड करो। नट्स, लेग्यूम्स, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप ज़्यादा कंज्यूम करो अगर आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपकी डाइट में है। तो राइट बैलेंस डाइट इज़ इंपॉर्टेंट रादर देन फोकसिंग ऑन कि हम सिर्फ ऑयल या उस पर ज़्यादा जोर दें। क्या रिंकल्स का प्रॉब्लम भी ऑयली स्किन पे ही ज़्यादा आता है? रिंकल्स आते हैं ऑयली स्किन पे? आई हैव सीन इज कि हाँ डेफिनेटली अगर ऑयली स्किन किसी की है कंपेयर टू ड्राई तो रिंकल की टेंडेंसी कम है, डेफिनेटली यस। बिकॉज क्यों, देखो जो हमारा नेचुरल जो हमारा ऑयल निकल रहा है, सीबम निकल रहा है, ये भी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह या ऑक्लूसिव की तरह काम कर सकता है। ये यूवी रेस को पेनिट्रेट करने से एक तो रोकता है स्किन में, जब यूवी रेस कम पेनिट्रेट होंगी तो ऑफकोर्स आपका एजिंग जो है वो स्लो हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस। दूसरी चीज़ ये है कि ये सीबम जो है ना, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है, तो ये आपके अंदर की स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा। जब इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी तो ऑफकोर्स रिंकलिंग की टेंडेंसी आपकी थोड़ी सा आगे प्रोलॉन्ग हो जाएगी। बट दैट डजंट मीन कि आपको एजिंग के लिए काम नहीं करना। आपको फिर भी एक गुड स्किन केयर रूटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, रेटिनॉल्स तब भी आपको चाहिए, बिकॉज आपकी जो एजिंग का कॉलेजन जो लॉस हो रहा है एजिंग की वजह से, या आपका जो स्किन टेक्सचर चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको तो टैकल करने हैं, राइट। तो स्किन केयर रूटीन में एंटी एजिंग का रेजीम भी ऐड करना है, बट वो हम स्लोली एंड स्लडी धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। मींस ऑयली स्किन पे रिंकल्स लेट आएंगे एज कंपेयर टू डेफिनेटली, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। एंड डॉक्टर आई ऑल्सो हैव अ ऑयली स्किन, सो मुझे भी अपने लिए एक टोनर यूज़ करना है। आई वांट टू स्टार्ट अ टोनर, सो सजेस्ट करो ए बेस्ट टोनर फॉर ऑयली स्किन, लाइक व्हाट शुड आई डू? वैसे मैं अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर्स अवॉइड करता हूँ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन में, राइट। बट सिंस आपकी अगर ऑयली है तो आई कैन प्रिस्क्राइब यू सम टोनर्स लाइक। तो टोनर बेसिकली आपको पता है कैसे काम करता है। टोनर बेसिकली आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है आपके, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्किन की ऑयलीनेस भी वो कम करता है, राइट। तो अगर ऑयली है तो मैं कहूँगा और लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स, लाइक देयर आर स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स इन अ टोनर विच यू हैव टू लुक फॉर, लाइक लुक फॉर सैलिसिलिक एसिड, लुक फॉर नाइसिनामाइड विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, नाइसिनामाइड। ग्लाइकोलिक एसिड भी इज़ अ गुड टोनर, और टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आजकल ना मैं बहुत देखा है कुछ प्रोडक्ट्स में ना विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट आती है, तो विच हेज़ल एक नेचुरल प्लांट डिराइव्ड टोनर है, राइट, जो कि रिएक्शंस की भी टेंडेंसी कम है, और वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है कि वो पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है, ऑयल कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स हैं। परसेंटेज शुड बी ऑफ दैट? Yes, परसेंटेज डज मैटर। लाइक नाइसिनामाइड में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है तो यू कैन स्टार्ट विद 5%, यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज टू 10%। सैलिसिलिक अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट विद 1%। अगर सूट कर रहा है देन वी कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ। और ग्लाइकोलिक भी यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम कंसंट्रेशन। तो ऑफ कोर्स जब भी आप टोनर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा लो कंसंट्रेशन में स्टार्ट करो। आपकी स्किन एक बार जब उसकी यूज टू या हैबिचुअल हो जाए देन यू कैन इंक्रीज द द प्रोडक्ट्स और द स्ट्रेंथ, राइट। ऑल्सो मेक श्योर जब आप टोनर लगा रहे हो ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर एंड एन SPF अबव इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टोनर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉइस्चराइजर एंड SPF। एंड डॉक्टर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो यूजुअली मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, जिसमें कि लाइक मुल्तानी मिट्टी यूजुअली बचपन से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, इवन आई वाज यूज्ड टू डू दैट। सो क्या वो बेटर है स्किन के लिए? ऑयली स्किन पे हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक एज पर द मुल्तानी मिट्टी मैं मानता हूँ कि मेरा हर दूसरा क्लाइंट ये बोलता है कि हम रात को मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। मैं आपको पूरा उसके लिए अवेयर कर देता हूँ, फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, राइट। तो उसके प्रोज ये हैं कि हाँ डेफिनेटली वो ऑयलीनेस कम करती है, राइट, बिकॉज इट इज़ ड्राइंग, राइट। दूसरी चीज़ पोर मिनिमाइज करती है, पोर्स को डीपली क्लीन करती है। तीसरा उसमें थोड़ा सूदिंग इफेक्ट भी है, तो जो रेडने के एक्ने के बाद जो रेड मार्क्स रहते हैं तो उन पे भी काम करती है, डेफिनेटली करती है, राइट। और ऑफ कोर्स वो एक्सफोलिएट तो कर ही रही है अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है। अब मैं बताता हूँ इनके डिसएडवांटेजेस जो जनरली मेरे क्लाइंट्स करते हैं और उसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो ये चीज़ है कि वो मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि इवन इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली, इफ़ योर स्किन इज़ नॉट सेंसिटिव, डू नॉट यूज़ मोर देन ट्वाइस अ वीक, पहली बात तो, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको लगा रहे हो तो डोंट रब बहुत ज़्यादा, बहुत थिक लेयर मत लगाओ। बहुत थिक लेयर लगाने से क्या होगा कि वो प्रॉपर रिमूव नहीं होगी, पोर्स के अंदर रह जाएगी, और ज़्यादा रिएक्शंस होंगे, इरिटेशन होगी, स्किन टेक्सचर भी वो अल्टर कर देगी लॉन्ग रन में, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि मान लो आपने बिना पैच टेस्ट करे लगाई, हमेशा मुल्तानी मिट्टी को एक पैच टेस्ट करके लगाओ। आप कहीं भी पैच टेस्ट कर लो उसके छोटे एरिया में कि वो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपने मान लो पैच टेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट लगा लिया
तो आपको इरिटेशन एलर्जीज हो सकती हैं, राइट। एंड लास्ट थिंग मैं बोलूँगा कि हमेशा जो क्वांटिटी लगाओ वो हमेशा कम लगाओ और बहुत कम टाइम के लिए रखो, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं रखना आपको, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रखोगे तो वो ओवर स्किन को ओवर ड्राई कर देगी। और स्किन जब ओवर ड्राई होगी तो मैंने जैसे पहले बताया था पहले क्वेश्चन में, स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करेगा, अगर ऑयल ज़्यादा आएगा तो फिर एक्ने टेंडेंसी बढ़ जाएगी। राइट, डेफिनेटली। बट मैं ये भी बोलूँगा कि अब तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको रेकमेंड करेंगे वो प्रोडक्ट्स जो कि मुल्तानी मिट्टी से और बेटर काम करते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इफ़ यूज प्रॉपरली, राइट। तो मुल्तानी मिट्टी बहुत पुरानी एक ट्रेडिशनल जो चली आ रही है, तो आप कर सकते हो, बट ये है कि अब उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। These are some questions which I have shortlisted. If you have any queries, just comment below. Or if you like, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Thank you, Shivani.